आज का रात्रि क्लास है 12/8/1966। बाबा प्रदर्शनी देते ही हैं, इसलिए बच्चों को देख देख करके सब बच्चे सीख जाए। कम से कम 15 रोज अंदर 2 को तैयार करना है। आगे वाले तो हैं नए नए, उनको तैयार करना चाहिए। सिखाने वाला होशियार हो तो 5-10 भी तैयार कर सकता है। अगर तैयार न किया तो प्रदर्शनी उनसे लेकर के औरों को दे देंगे। प्रदर्शनी पर बच्चियां सर्विस कर सकती हैं। प्रदर्शनी बाबा ऐसी युक्ति से बनावेंगे जो झट पैक करके कहाँ भी ले जा सके, बना देंगे। बाहर में तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। प्रदर्शनी बनाने वालों को ये ख्याल में आना चाहिए, मगर चलना चाहिए। पैक करने के लिए ऐसी चीज बनावे। चित्र भी एक ही साइज के हों। यहाँ के बच्चे ऐसे होने चाहिए जो प्रदर्शनी पर अच्छी रीति समझा सके। महाभारत लड़ाई भी गीता में प्रसिद्ध है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। भगवान तो सबका एक ही होता है जो पुनर्जन्म रहते हैं। बाकी कृष्ण अथवा ब्रह्मा विष्णु वो तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाकी शंकर नहीं आते हैं। शिव भी आते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर आते हैं भारत में। शिव पतित पावन को तो जरूर आना है। शंकर को सूक्ष्म बतन में दिखाते हैं, वो भी इस समय दिखाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 की बात है। ब्रह्मा में आते ही संगम में है। ब्रह्मा सतयुग में तो होता नहीं है। ब्रह्मा में आए पतित को पावन बनाते हैं। तो ब्रह्मा भी पतित होगा। समझाने का ढंग बड़ा अच्छा होना चाहिए। बाहर से आते हैं, उद्देश्य पूछते हैं, बोलो तुम आए ही यहाँ हो। यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी नामी ग्रामी है। तुम आए ही हो घर में। साधु सन्यासियों के यहाँ नहीं आए हो। तो माँ बाप दादा साधु संत आदि हैं नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा की तो तुम भी संतान हो। प्रजापिता रचते हैं तो जरूर उनको वर्षा भी देंगे ना। बाप ब्रह्मा को रचते हैं,
वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। वर्षा मिलता है शिव बाबा से। बेहद का बाप वो है। हैं दोनों बाप। दोनों में से वर्षा किससे मिलता है? ये तो समझते हो, हम बाबा उनको कहते हैं। देने वाला वो है। वर्षा गॉड फादर से मिलता है। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करती है। वर्षा भी निराकार से मिलना है, न कि साकार से। तो पहले पूछना चाहिए, आए कहाँ हो यहाँ? नाम तो देखो, तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा कुमारियां शिव से वर्षा लेती हैं, ब्रह्मा कुमार भी लेते हैं। तुमको भी वर्षा लेना है तो आकर के लो। अलग को याद करो। यहाँ का उद्देश्य ये है, बरोबर भारतवासी 84 जन्म लेते हैं। अब भारत को पहले नंबर में जाना है। हम भारत को ऐसा स्वर्ग बनाते हैं, फिर वहां और कोई होता नहीं है। समझाने का हौसला चाहिए। अच्छी रीते समझावेंगे तो फिर खुशी में रहेंगे। प्रदर्शनी से होशियार बहुत हो सकते हैं। रिकॉर्ड चला है। इस समय तुम बच्चों का ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सतयुग में वही फिर बगीचा रहेगा। स्थापना हो रही है। ये है ईश्वरीय बगीचा, फिर होगा दैवी बगीचा। तुम सर्विस करते हो, रूहानी सोशल वर्कर तुम हो। तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं होते हैं। अच्छे से अच्छा बगीचा ये है। सर्वोत्तम है ये ब्राह्मण कुलभूषण। वो क्या करते हैं? भविष्य के जन्मों के लिए फूलों का बगीचा बनाते हैं। बहुत है जो सर्विस के लिए बहुत तड़पती है। ये है आज का प्रातः क्लास 30/8/1966। ओम शांति। मनुष्य को देवता अर्थात भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए बाप ही आते हैं। भारत के लिए ही समझाना है। आजकल गवर्नमेंट भी कहती है कि मनुष्य भ्रष्टाचारी बन गए, तो जरूर गवर्नमेंट भी भ्रष्टाचारी ठहरे। यथा राजा तथा प्रजा, यथा गवर्नमेंट तथा प्रजा। तो ये बात भी उनको समझाना पड़े। अब कहते हैं भ्रष्टाचारी हैं, तो जरूर कोई समय भारतवासी भ्रष्टाचारी थे। जो श्रेष्ठाचारी भी थे। तो जो श्रेष्ठाचारी थे वो अब भ्रष्टाचारी बने।
भारत श्रेष्ठाचारी था, जिसको सतयुग कहेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब भारत भ्रष्टाचारी पतित है, इसलिए श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए चिल्लाते हैं। जरूर कोई समय भारत श्रेष्ठाचारी था, मनुष्यों को तो पता नहीं पड़ता है। तुम ब्रह्मा कुमारियां कहती हो हम भ्रष्टाचारी भारत को 10 वर्ष में श्रेष्ठाचारी बना देंगे। तो तुमको ये समझाना पड़े ना, ये समझने की बात है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब भ्रष्टाचारी बना है, हम फिर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। ये श्रेष्ठाचारी अक्षर तो है ना, कहते भी हैं भ्रष्टाचार से श्रेष्ठाचारी बने, ऐसे नहीं कहते हैं कि भ्रष्टाचारी दुनिया ही खत्म हो जाए। अक्षर भी पकड़ने होते हैं। बाप समझाते हैं, जब कोई तुम्हारे पास आते हैं तो बोलो गवर्नमेंट कहती है कि भ्रष्टाचारी मनुष्य बहुत हैं, कोई उन्हों को श्रेष्ठाचारी बनावे। जैसे समझते हैं साधु समाज श्रेष्ठाचारी है, परंतु श्रेष्ठाचारी तो थे ही सतयुग में। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो सतयुग में जरूर श्रेष्ठाचारी होंगे। अब तो है कलयुग है, इसीलिए भ्रष्टाचारी है। भारत श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी, फिर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बनता है? आओ तो आपको समझावे। आज से 5000 वर्ष पहले एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, उनको ईश्वर कहा जाता है। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है ना, सुनते हुए भी जैसे अनसुना कर देते हैं। अब तुम बाप से सही बातें सुन करके धारणा करते हो, वो तो धारणा ही नहीं करते, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। उनको कैसे समझाया जाए, इसके लिए विचार सागर मंथन करके रोज पॉइंट्स निकालनी चाहिए। पहले तो सिद्ध करके बताना है कि भ्रष्टाचारी तो हैं। गवर्नमेंट खुद कहती है हमारी प्रजा भ्रष्टाचारी है, तो गवर्नमेंट खुद भी भ्रष्टाचारी ठहरी ना। यथा श्रेष्ठाचारी तथा राजा रानी, राजा रानी यथा श्रेष्ठाचारी तथा प्रजा। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो तो तुम्हारे बहुत विचार चलेंगे। ऐसे नहीं सुना, खाया पिया सोया खलास। सर्विस में जाना होता है तो ये समझाना होता है, इस समय कलयुग है। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग पतित दुनिया। ये बात तो कोई भी मानेंगे। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। साधु समाज जिनको श्रेष्ठाचारी समझते हैं,
परंतु वो खुद ही गाते हैं हे पतित पावनाओ। अभी है ही कलयुग, पतित दुनिया, तमो प्रधान दुनिया है। जो शिष्टाचारी थे वो भ्रष्टाचारी बने, सीढ़ी नीचे उतरे। सतो प्रधान को ही फिर तमो प्रधान बनना है। गायन भी है ना, आप ही पूज्य सतो प्रधान, आप ही पुजारी तमो प्रधान। इस समय सारी सृष्टि ही भ्रष्टाचारी, अक्षर देने पड़ते हैं। सत्युग पावन श्रेष्ठाचारी, कलयुग पतित भ्रष्टाचारी। भारतवासियों के लिए ही कहेंगे, बुद्धि से मंथन करना चाहिए हर एक को। ऐसे नहीं कि एक कोई सिर्फ मंथन करना होता है, अक्षर पक्के कर देने चाहिए। गवर्नमेंट तो खुद कहती है ये भ्रष्टाचारी। भारत भ्रष्टाचारी था, चित्र भी तुम्हारे पास है, सीढ़ी बड़ी अच्छी है। सतयुग में पावन सतो प्रधान, पावन श्रेष्ठाचारी देवताएं थे, अब हैं तमो प्रधान। इस समय राजा रानी तो है नहीं, अब भी हैं, परंतु राजा रानी का लकब नहीं है। तो कहेंगे यथा प्रेसिडेंट। इसमें कोई गवर्नमेंट की इंसल्ट व बदनामी नहीं करते, ये तो समझा नहीं है। तुमने लिखा भी है 10 वर्ष के अंदर हम ब्रह्मा कुमारी भारत को ऐसा बना। आज से 5000 वर्ष पहले पावन श्रेष्ठाचारी सत्युग भारत था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दुख का नाम निशान नहीं था। और सतो प्रधान अक्षर भी जरूर लिखना है, अच्छा सा कायदे से लिखना चाहिए। अब पतित तमो प्रधान भ्रष्टाचारी हैं, फिर से सतो प्रधान कैसे बनते हैं सो आकर के समझो। चित्र तो क्लियर है। भगवान वाचे तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो सुंदर थी सो श्याम बनी है, फिर सुंदर कैसे बने? हम कैसे श्रीमत पर बन रहे हैं आपको भी हम समझाते। भगवान वाच अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो, ये है ही प्राचीन राजयोग। तो ये प्राचीन राजयोग बाप के सिवाय और कोई सिखा ही नहीं सके। कोई भी आवे तो समझाना है। हम बाप के बच्चे राजयोग सीखते हैं, ये भी अधूरी मूल्य।